जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसे तो देखिए हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली कह सकते हैं ये बात कि हमें हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, हमें बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए, हमें बजरंग बाहुक ये कब पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हर समस्या के लिए ऐसे तो हनुमान जी कलयुग के देव अपने आप में ही सिद्ध है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि जब आप परेशानी में रहेंगे ना, तो आप कंफ्यूज रहेंगे आखिर हम ऐसा क्या पढ़ लें जो हमारी समस्याओं का निदान तुरंत हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको किस सिचुएशन में किस पाठ का अध्ययन करना है, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जब भी आप बजरंग हनुमान चालीसा पढ़िए, आप बजरंग बाहुक पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए, या फिर आप बजरंग बाण पढ़िए, आपको कोई भी पाठ करने से पहले सबसे पहले प्रभु की प्रतिमा या मूर्त को स्थापित करना है। उनके समक्ष एक जल का कलश, जल का पात्र अवश्य रखना है। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। एक तुलसी पे श्री राम लिख के उन्हें अर्पित करना है, ताकि वो खुश हो जाएं और आपका मन चाहा वरदान आपको दे दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और एक दिया लगाना है, ठीक है। चमेली के तेल का या फिर घी के तेल का, माफ़ कीजिएगा, घी का आपको एक दिया हनुमान जी के समक्ष लगाना है। अब किस स्थिति में, और हाँ, उसके बाद आपको राम नाम का जाप अवश्य करना है। अगर बहुत बार नहीं भी कर सकते तो 11 नाम जय श्री राम नाम का जाप अवश्य करिएगा। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे हनुमान बाहुक पढ़िए, चाहे बजरंग बाण पढ़िए। चलिए तो बताती हूँ कि कौन सी स्थिति में किस पाठ का अध्ययन करना चाहिए। हमें जो हनुमान चालीसा है वो हमें कब करना चाहिए। सबसे पहला, इंसान को जब डर लगे, जब हमको डर लगे, या हमारे बच्चे हैं, ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि वो रात को डरते हैं, या फिर उनके अंदर किसी चीज़ का डर है, अगर ऐसी कुछ स्थिति आए तो उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से तंग चल रहे हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस स्थिति में भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, या फिर आप कोई मंगल दोष है, या आप किसी को जानते हैं, तो आप उन्हें भी सजेस्ट करिए। देखिए, धर्म क्या कहता है, खुद तो करना सिखाता ही है, धर्म प्रचार भी चाहता है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं ना, तो आप जितना अपने धर्म के बारे में, जितना अपने धर्म की विशेषता के बारे में सबको बताएंगे ना, उतना ही आप पुण्य के भागीदारी बनते जाएंगे। तो अगर आप पीड़ित नहीं हैं, आप किसी दोष से पीड़ित नहीं है, तो जिसको आप जानते हैं कि वो किसी दोष से पीड़ित है, या फिर वो बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत परेशान चल रहा है, तो उस स्थिति में आपको उसे सजेस्ट करना चाहिए कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और आपको जब मन की स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आप सब चीज़ से आप ओके हैं, बट फिर भी आपको लग रहा है आप थोड़े लो हैं, आपका एनर्जी लो हो रहा है, आप किसी तरीके से किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलिए अब आते हैं जो हनुमान बाहुक है, इसका पाठ कब करें। हनुमान बाहुक का पाठ जब आप शारीरिक रूप से बीमार है, या फिर आप मानसिक रूप से बीमार है, आप बहुत आपने टेस्ट करवा लिए मगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा कि आखिर अब आपको करना क्या है, आपकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब रह रही है, आप क्यों इतने डिप्रेशन में रह रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सब अच्छा, आपकी फैमिली भी अच्छी है, फिर क्यों आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसे मानसिक बीमारी कहते हैं। तो जब ऐसी स्थितियों में आप आए, आप शारीरिक और मानसिक बीमारियों के मध्य जूझ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका ऑरा बहुत ही नेगेटिव हो गया है, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं, आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, हर वक्त लगता है कि जैसे
किसी ने कुछ कर दिया होगा, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कर दिया होगा, मतलब हर वक्त आपको एक ब्लैक मैजिक का आपको डर सताया रहता है। तो ऐसी स्थितियों में भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो शायद मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर पाई कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ, देखिए ऐसे 3 सभी पाठ हनुमान जी के जो भी आप पाठ स्रोत कर लीजिए, आप हनुमान कथा कर लीजिए, वो सब अपने आप में फलकारी है। लेकिन इमीडिएट रिजल्ट पाने के लिए आप बोलते हैं ना कि आपकी जो बीमारी आपको वही दवा खानी है, आप उसी की दवा परफेक्टली लेंगे तो वो आपको लगेगी। ठीक उसी तरीके से जब आपको लगे कि आप इस तरीके की लो एनर्जी को फील कर रहे हैं, तब आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। जब आपको लगता है कि आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, तब आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। और जब आपको लगे कि किसी ने काला जादू करके रखा है या फिर बहुत नेगेटिविटी है, आप समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है, इतना कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो होप आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। और देखिए न्यू चैनल है, नई हूँ, कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी है। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छा करने का हौसला बनेगा। तो आप लोग अपने चैनल हिंदू कल्चर को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।